लोग दफ्तर के हैं या बाहर के? उन्होंने आज 5-6 दिन हो चुके हैं, उन्होंने मेरे दफ्तर कोई रिपोर्ट नहीं की है। जाहिर होता है कि फिर ये चोर और डकैत हैं। अच्छा, ये डकैत मुझे लगता है ये नौसरबाज है। कार्ड लिया, मुझे नहीं पता कि बंदा देख रहा है या नहीं देख रहा। मैंने वो पर्ची और कार्ड लिए हैं। मैं पंप से बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा आगे गया हूँ, मुझे एक बंदे ने इशारा दिया कि इधर गाड़ी खड़ी कर। मैंने कहा जी कौन है? उसने कहा जी नीचे आओ, तुम्हें बताते हैं। हमारा जो मुल्क है नाज़रीन, इस वक्त पता नहीं एक ऐसे डार्क कुएं के अंदर जा चुका हुआ है। सिर्फ अशराफिया और जो बासर लोग हैं उनकी करप्शन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर यादव, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, मुल्क भर में इतने बड़े डकैत और चोर मौजूद हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनसे कोई सवाल नहीं करने वाला। हमारा जो मुल्क है नाज़रीन, इस वक्त पता नहीं एक ऐसे डार्क कुएं के अंदर जा चुका हुआ है। सिर्फ अशराफिया और जो बासर लोग हैं उनकी करप्शन की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पे बड़ा अजीब सा वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक गरीब आदमी है, 4 बच्चों के साथ हमारे साथ मौजूद है। LWMC के अंदर ये जो है ड्राइविंग करता है। इसका कहना है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है LWMC का, उसने इसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है और उसके बाद जो है इसको नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहता है। और यहाँ तक इसकी तलाशी के दौरान जो है वो वाले पैसे जो इसने अपनी जेब में किराया देने के लिए रखे हुए थे वो भी इससे छीन लिए हैं। और इसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये अपनी गाड़ी में जो अपना पेट्रोल डलवाने के लिए जिस पेट्रोल पंप पे जाता है, इसने वहाँ से पैसे ले लिए और पेट्रोल नहीं डलवाया। हालांकि इसकी गाड़ी जो है, इसका कहना है कि उसके अंदर 20,000 रुपये का पेट्रोल जो है वो फिल हो ही नहीं सकता। ये हमारे साथ मौजूद है। कहानी क्या है इनसे जानते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं और इनको डर है कि कहीं इनकी नौकरी जो है वो छीन ना ली जाए। और उसके बाद ये मासूम जो चेहरे हैं, ये जो है अपना एक ख़ास किस्म का जो है वो एक सर्कल में चले जाएंगे। आगे इसको भूख प्यास और जो है तंगदस्ती नज़र आ रही है। ये चाहता है कि इसके जो अफसरान बाला हैं वो ख़ास तौर पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इनका नोटिस लें। इनसे बात करते हैं कि इसमें कहानी क्या। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर मसीह है सर। साबिर भाई, क्या मसला क्या है? सर ये मसला ये है, 18 तारीख जुमेरात दिन का वाक़या है। हाँ, मैं जैसे काम से निकला हूँ, सबसे पहली बात कि मुझे घर से कोई परेशानी थी। घर का जो रेंट है किराए की, मेरे 2 माह का किराया रुका हुआ था। दिलावर नामी शख्स मेरे साथ ड्राइवर है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसके साथ मेरा काफ़ी मेल जोल है। मैंने उससे पहले भी कहा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, 20,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, जैसे मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें सैलरी पे वापस कर दूंगा। उसने मेरे से वादा किया चलो मैं 2 घंटे के मैं ना कुछ करके ना मैं घर से मंगवा के तुम्हें भेज देता हूँ मैं। वो सर जैसे ही 9-10 बजे का टाइम हुआ, वो मुझे पैसे दे के गया। उतर आके ना मेरे पास, ये मैं शादमान फील्ड में काम करता हूँ, इधर ही गाड़ी चलाता हूँ मैं, मेरे पास पैसे थे सर, पैसे मेरे पास थे। तो जैसे सुबह मैंने फ्यूल डलवाया गाड़ी में, उस टाइम वो कार्ड नहीं चल रहे थे, उसके सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो मुझे पंप वालों ने कहा कि ये जो है ना अभी कार्ड नहीं चल रहे, कुछ ही देर में चल जाते हैं, तो फारिग हो क्या होगा, कार्ड और पर्ची तुम्हें दोनों मिल जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, हम ऐसा करते हैं। हमारे अफसरान की भी उधर उनके पंप वाले के साथ ना मेल जोल है, उनको जानते हैं कि जब ऐसा मसला होता है हम डीजल जो है उधार डलवा के चले जाते हैं, बाद में वो करके हमें दे देते हैं। और जैसे मैं फारिग होकर आया हूँ काम से, मैं पेट्रोल पंप पे गया हूँ, मैंने पर्ची और कार्ड लिया है। मुझे नहीं पता कि बंदा देख रहा है या नहीं देख रहा। मैंने वो पर्ची और कार्ड लिए हैं। मैं पंप से बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा आगे गया हूँ, मुझे एक बंदे ने इशारा दिया कि इधर गाड़ी खड़ी कर। मैंने कहा जी कौन है? उसने कहा जी नीचे आओ, तुम्हें बताते हैं कौन आप। उसने कहा जी लॉग बुक दिखाओ। मैंने कहा जी देखो जी। कहाँ पे काम किया? मैंने कहा जी मैंने इधर ऐसे काम किया है, मेरी गाड़ी 100-150 किलोमीटर चल के आई है, मैंने जहाँ पे काम किया मेरी गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, कितने फेरे लगे हैं ऊपर, मैंने वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद उसने फ़ोन किया, 2 बंदे उधर से और आ जाते हैं, वो मुझे कभी उधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, कभी वो अकेले वो मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तलाशी पे बात आई है। मैंने कहा यार किस बात की तलाशी, आप कौन हो? पुलिस वाले हो, मेरे महकमे से हो, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा जी तुम्हें सब कुछ दिखा देते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ। गाड़ी के मैंने कहा यार गाड़ी के अंदर बैठ के मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा जी गाड़ी के अंदर बैठो, तुम्हें बताते हैं। मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठा हूँ, मुझे साइड पे ले गए हैं।
और उन्होंने मुझसे पैसे निकाले हैं। आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा मैंने, ये समझा कि जैसे कुछ चोर हैं या कोई डकैत है। मैंने ये आपके दफ्तर के नहीं है? मेरे दफ्तर के नहीं है सर, मैंने यही समझा कि मेरे दफ्तर। आपको पहली दफा मिले? पहली दफा मिले सर। इनको पहले मेरी 13 से 14 साल मुझे इस महकमे में हो चुके हैं। मैं रेगुलर पक्का ड्राइवर हूँ सर। मेरे रिकॉर्ड में ऐसा कोई मसला नहीं आया आज तक, ऐसी मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी शिकायत नहीं है। नहीं, अब ये बताएं कि मसला ये, अगर आप उनको जानते नहीं हैं, उन्होंने तो रिपोर्ट नहीं किया, आपको पता नहीं चल रहा कि ये लोग दफ्तर के हैं या बाहर के? उन्होंने आज 5-6 दिन हो चुके हैं, उन्होंने मेरे दफ्तर कोई रिपोर्ट नहीं किया। जाहिर होता है कि फिर ये चोर और डकैत हैं। अच्छा, ये डकैत मुझे लगता है ये नौसरबाज हैं। हाँ जी, नौसरबाज है सर। नहीं, इसमें डिपार्टमेंट जो है वो क्या आपके साथ तावन नहीं कर रहा? सर मैंने जो मेरे अफसरान बैठे हैं जिनके पास मैं दफ्तर उधर दाता टोल में काम करता हूँ, मुझे उनसे पता चला है कि ये कोई AM शाहिद नाम है या कोई यासीन नाम है, तीसरा बंदा उसके नाम का पता मुझे नहीं चला। वो मैंने अपनी वीडियो घर में बना के, अपने घर के जो हालात है, मेरे घर को ताला लगा है, मेरा सामान आधा बाहर पड़ा है आधा अंदर पड़ा है, मैंने सबको वायरल किया है कि सर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ना ही तो मेरे पास कोई मेरा अफसर आया है, यहाँ तक कि उन्होंने जब मेरे साथ बात कर रहे थे उन्होंने मेरी जेबों को हाथ लगाया, मुझसे कार्ड पकड़ाया, उन्होंने कहा जी आप सब चोर हो, आपके मैनेजर भी चोर है जो शहर के अंदर बैठे हैं, ये सब करप्शन बाज हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने कहा यार मेरे अफसर। अच्छा, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है ये आपके डिपार्टमेंट के ऊपर है? सर ये हमें नहीं पता है, हम उनसे ऊपर है। अपने आपने जो आपका इमीडिएट बॉस है उससे बात की, फौरी जो आपको इंचार्ज है आपका? हाँ जी, उनसे बात। उसने आगे आपकी जो है अपना जो इतला पहुँचाई आपकी? हाँ जी, उन्होंने मेरी इतला पहुँचाई है। और नहीं, अगर उन्होंने पहुँचाई है तो आप दफ्तर जा रहे हैं? हाँ जी, दफ्तर में जाता हूँ। आपकी हाजिरी लग रही है? सर उनसे पूछा, वो कह रहे हैं अभी कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने हाजिरी लग रही कि नहीं? नहीं सर, नहीं लग रही। इसका मतलब है कि वो आपकी गैर हाजिरी लगा रहे हैं? हाँ जी सर, ऐसे ही है। मैं सुबह भी चेक करने गया हूँ, उन्होंने मुझे रजिस्टर नहीं दिखाया सर। मैंने कहा ये मेरी हाजिरी लग रही है कि नहीं लग रही, उन्होंने कहा ये बात अभी हम नहीं बता सकते तुम्हें, ये जब ऊपर से तेरा कार्ड और लॉग बुक वापस आएगी ये काम फिर करेंगे। अच्छा, मैं सर बहुत नर्वस। आप क्या चाहते क्या? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ, ये मेरे साथ नजायज़ कर रहे हैं, मैं इन बंदों को नहीं जानता। अगर मेरे महकमे के बंदे हैं, ये मुझे सुबह रिपोर्ट करते, 2 दिन के बाद रिपोर्ट करते। महकमे के बंदे हैं तो आपको कोई रसीद दे के जाते कि आप ये काम करते हुए पकड़े गए हैं? हाँ जी। तो हम लेके जा रहे हैं। अगर जी कोई भी आपके ऊपर अगर इल्जाम लगाना हाँ था, जी। अगर महकमे के नहीं है तो फिर आपके पास तो वो कोई रसीद नहीं छोड़ के जाएंगे? कुछ नहीं सर, उसने इसका मतलब महकमे के बंदे नहीं है? सर ऐसा ही है, जब अभी तक उनका मसला ये है कि आपका जो महकमा है आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा और आप इस खौफ में हैं कि कहीं मेरी नौकरी ना चले। मेरा घर जो है किराए का है सर, मेरी इतनी समझ लेके 26-27 हज़ार सैलरी अभी हुई है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी फीस भी समझने में बड़ी मुश्किल से देता हूँ। 2 माह का मेरा किराया रुका हुआ है। हर बंदे को पता है कि पिछले दिनों में हर बंदे को बिल बहुत ज़्यादा हैं, हमने किराया नहीं दिया लेकिन बिल अदा किया हमने। बिल अदा किया हमने सर। मालिक से रिक्वेस्ट की है। बहुत मुश्किल हो गया है सर, जिंदगी बहुत बसर मुश्किल करना। सर, बहुत मुश्किल हो गया। आदमी जो है उसका जो है ना मांस, पहले तो खून निचोड़ा जाता रहा, अब उसका मांस भी उतारा जा रहा है। इस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं सर। मैंने रिक्वेस्ट किया, बार बार अपने महकमे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो घर का किराया है वो भी ले जा चुके हैं। अभी मालिक खान से मैंने जितने वादे किए हैं उसने ताला लगा दिया है। उसने कहा जी मैंने अगले किराएदार पकड़े हैं, उनका एडवांस मैंने ले लिया है, उनका सामान मेरे पास पड़ा है, आधा सामान मेरा घर के अंदर पड़ा है, आधा बाहर पड़ा है। उन्होंने ताला लगाया हुआ कि जब किराया अदा करोगे तुम यहाँ से जाओ, जिधर मर्जी जाओ, मेरा किराया जो है हमें वापस करो और जाओ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम साबिर मसीह है सर। जी नाजरीन, ये सूरत हाल है सारी देख लें, आपके सामने मौजूद है। जो गरीब आदमी है उसको किस तरह से ज़दोकोब किया जाता है, इसका जो डर है वो अपना बिजा नहीं है, इसलिए कि बच्चे छोटे छोटे किराएदारों ने जो है, जो मालिक मकान है उसने ताला लगा लिया है। अब ये सड़क पर है और जो इसका महकमा है LWMC वो इसके साथ जो है ताउन नहीं कर रहा। हमारी नाज़रीन जो इनके विजिलेंस के जो अपना हेड हैं खुर्रम कुरैशी साहब से भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने भी इनका नाम सुनते ही कुछ खातर खा जवाब देने की बजाय कहा कि मैं मीटिंग में मौजूद हूँ। नाज़रीन, गरीब आदमी जो है उसका और कोई ख़ास जो है वो सहारा नहीं होता नौकरी के अलावा। ये बंदा जो है अरसा दराज से इस महकमे की खिदमत कर रहा है और अब जो है नाजानी वजूहात की बिना पर इसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि जो महकमा है उसको फौरी तौर पर इसको इतला देनी चाहिए थी, महकमाना तौर पे साथ चलते, इसकी कार्रवाई, इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते और अपना जो इनका बंदा है उसके साथ सपोर्ट में खड़े होते। लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा चक्कर जो है वो
चल चुका हुआ है कि गरीब आदमी जो है वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो मुजरम है या नहीं है, उसका जो है गला दबाते हैं। लेकिन अमीर जो अरबों खरबों रुपए के जो अपना डकैतियाँ भी करते हैं और इस मुल्क के जो गरीब अवाम है उनके टैक्सेस के ऊपर पलते भी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारा नाज़रीन कानून है, ये हमारा सिस्टम है जिसको बदलने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस मेरी ख़ास तौर पर ये जो CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अब्दुल मनान साहब हैं, उनसे, और दूसरा ये जो कुरैशी साहब हैं, खुरम कुरैशी साहब, जिन्होंने हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं की जब इस गरीब आदमी का नाम लिया, उनसे मेरी गुजारिश होगी ज़ाती तौर पर भी और इस बंदे की भी कि इस बंदे के लिए ये नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि ये जब इसकी बात नहीं सुनेगी महकमे के अंदर, तो ये मजबूरन जो है अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके यहाँ पर सड़क पर मौजूद है और एहतजाज कर रहा है। इसका जो डर है नाज़रीन वो बेजान नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, हर शख्स जो होता है आज इस दौर के अंदर, जब हम पाकिस्तानियों से बिजली भी छीन ली गई है, पेट्रोल जो है वो भी छीन लिया गया है, सांस लेने का हक जो है वो भी छीन लिया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में इस बंदे का परेशान होना बेजान नहीं है। मेरी गुजारिश है, मेरी छोटी सी बात और सुनी जाए। विजिलेंस की बात करते हैं सर, सुबह जब निकलते हैं हम कुछ नहीं खाते, हमें इतना टाइम नहीं होता, 5 बजे 4:30 बजे घर से निकलते हैं। हम जब किसी दुकान पे रोटी लेने के लिए या रोटी खाने बैठे होते हैं, वो पूरी आगे हमारी तस्वीरें खींचनी शुरू कर देते हैं। हमें ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है यहाँ पे कैसे खड़े हो, क्यों खड़े हो, खाना क्यों खा रहे हो, किसकी मर्जी से खा रहे हो। सर ये ऐसे हमारे महकमे के बंदे पहले तो नहीं थे, जब से ये आए हैं हमारे वर्कर का, हमारे ड्राइवर का सर जीना जो है ना हराम हो चुका है। हमें यही लगता है कि सर जो हम इधर काम कर रहे हैं ना हमारा बेफजूल है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमें अपने किसी भी अफसरान का कोई फ़ायदा नहीं है सर, उन्हें पूछने वाला कोई बंदा नहीं है। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा मायूसी है। ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे को, हमारी गलियों को, हमारे घरों को साफ़ रखते हैं। ये सुबह इस काबिल बना देते हैं कि जब हम उठते हैं तो हमें जो बदबू के भभोके उठते हैं उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ता। ये इसी वजह से है कि ये लोग जो है सुबह सुबह उठते हैं और जाके अपनी ड्यूटी देते हैं और गलियों और अपना और सड़कों की सफाई करते हैं, और हम इस काबिल होते हैं कि सूटेड बूटेड होके सड़कों पर निकलते हैं और ऑफिस में पहुंचते हैं। इसका मसला फौरी तौर पे हल किया जाए। मैं आपका हो जहांगीर हयात, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।